जीवन सत्य है या मृत्यु सत्य है, इस पर कई विचारधारकों ने विचार दिए हैं। आज हमने भी इस पर छोटा सा विचार प्रस्तुत किया है। अगर आपको हमारे विचार अच्छे लगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मनुष्य अपने शरीर से अपनी आत्मा को अलग करना जान जाए, इसी का नाम समाधि है। वास्तव में ध्यान और समाधि शरीर को आत्मा से अलग करने की एक यौगिक कला है। इस कला द्वारा मनुष्य अपना शरीर और आत्मा को अलग अलग जान और समझ सकता है। शरीर क्या है और आत्मा क्या है? समाधि में इन दोनों का ज्ञान अलग अलग होता है। दोनों की भिन्नता समझ में आती है, दोनों का महत्व समझ में आता है। समाधि में मृत्यु से जब साक्षात्कार होता है तो मनुष्य को पहली बार यह समझ में आता है कि मृत्यु के बाद भी उसका अस्तित्व पूर्ववत है। समाधि का बस एकमात्र यही अर्थ है कि स्वेच्छा से मृत्यु में प्रवेश करना और लौटना। वास्तव में मृत्यु के बाद जो अनुभव होता है वह जीते जी समाधि से प्राप्त हो जाता है। मृत्यु और समाधि में बस इतना ही अंतर है कि मृत्यु में शरीर से आत्मा अलग होकर पुनः शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती, जबकि समाधि की अवस्था में शरीर से आत्मा जैसे निकलती है वैसे ही शरीर में प्रवेश भी करती है। मनुष्य की मृत्यु न जाने कितनी बार हुई है, उसका जन्म भी न जाने कितनी बार हुआ है, लेकिन जन्म और मृत्यु इन दोनों अवस्थाओं में वह मूर्छित ही रहता है। इसी कारण वह दोनों के अनुभवों से वंचित रह जाता है। मृत्यु का अनुभव आवश्यक है। जीवन काल में ही मृत्यु के अनुभव को प्राप्त कर लेने का अर्थ है मृत्यु के भय से मुक्ति और मृत्यु के बाद के जीवन पर विश्वास। जो मृत्यु के अनुभव को प्राप्त कर लेता है वह यह समझ जाता है कि जीवन की धारा कहीं और है और वह कभी टूटती नहीं। जीवन सतत है। मृत्यु के पहले जो जीवन है वही जीवन मृत्यु के बाद भी है। मृत्यु से जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल शरीर बदल जाता है और सब कुछ पूर्ववत ही रहता है। मृत्यु के स्वरूप से परिचित होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मृत्यु को जानने समझने और उसका अनुभव प्राप्त करने का जो मार्ग है वह है ध्यान और समाधि। ध्यान की चरम अवस्था है समाधि। एक न एक दिन शरीर से आत्मा को अलग होना ही है, शरीर को छूटना ही है। समाधि में मनुष्य अपनी इच्छा से अपने शरीर से अलग होकर यह जान और समझ लेता है कि मृत्यु हो गई, उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो गई। मृत्यु का अर्थ इतना ही है कि अभी तक जो आत्मा शरीर के भीतर रहकर यात्रा कर रही थी, अब उसमें से निकलकर किसी दूसरे शरीर द्वारा अपनी यात्रा पर निकल पड़ी है। जैसे एक यात्री किसी सवारी पर बैठकर यात्रा करता है और बीच में उस सवारी को छोड़कर किसी अन्य सवारी में बैठकर आगे की यात्रा करता है, उसी प्रकार आत्मा भी अपनी अनंत यात्रा काल में एक शरीर को छोड़कर किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर अपनी आगे की यात्रा पर निकल पड़ती है। जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है कि मनुष्य दूसरे की मृत्यु का साक्षी होता है, अपनी मृत्यु का नहीं, इसलिए कि उस समय वह बेहोश होता है, मूर्छित रहता है और वह नहीं जान पाता है कि उसके साथ कौन सी घटना घटी। अपनी मृत्यु की घटना से वह अपरिचित ही रह जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि मनुष्य स्वेच्छा से ही मृत्यु में प्रवेश करे। मृत्यु कैसे घटित होती है, कैसा होता है उसका अनुभव, इन सारी बातों को भली भांति जान समझ लेने के बाद ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है मनुष्य को, और वह यह कि एक बार मृत्यु का साक्षात्कार कर लेता है तो फिर मृत्यु पर उसका अधिकार हो जाता है। फिर मृत्यु उसके लिए मृत्यु नहीं रह जाती। मृत्यु का रहस्य अनावृत हो जाता है। तब पूर्ण रूप से जीवन ही सत्य होता है उसके लिए। फिर कभी उसकी मृत्यु होती ही नहीं। जीवन की धारा में वह बराबर बहता जाता है। बस बीच बीच में जैसे नदी में नाव बदलते हैं वैसे ही वह भी शरीर बदलता जाता है, लेकिन शरीर बदलते समय उसे जीवन का बराबर बोध होता रहता है। वह इस बात को जानता रहता है कि एक शरीर को छोड़ रहा है और दूसरे में प्रवेश कर रहा है। पहले शरीर और दूसरे शरीर के बीच में जो अंतराल रहता है, उस अंतराल में भी उसे जीने का बोध रहता है। मृत्यु का ज्ञान ही मृत्यु का बोध है। इसलिए योगियों का कहना है कि ज्ञान मुक्ति है, ज्ञान शक्ति है, ज्ञान भक्ति है, ज्ञान मोक्ष है। जिस क्षण हम मृत्यु के ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं, उसी क्षण जिसे हम वास्तविक जीवन कहते हैं, उससे हमारा संबंध जुड़ जाता है। मृत्यु के समय शरीर छूटने के साथ साथ संसार भी छूट जाता है
और संसार के साथ ही सारे रिश्ते नाते, सारे संबंध भी छूट जाते हैं, सब कुछ छूट जाता है। केवल बचती है हमारी चेतना। जो बात मृत्यु के समय होने वाली है, वही बात ध्यान के समय होनी चाहिए। जो मरने पर छूटने वाला है, उसे हम ध्यान के समय छोड़ दें। मन में यह भाव हो कि हम संसार के लिए मर चुके हैं, अपने लिए भी मर चुके हैं और दूसरों के लिए भी मर चुके हैं। सारे विचार और सारे भाव हमसे छूट गए हैं। अब केवल हम हैं और हमारी चेतना है, अर्थात मैं के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। एकांत में बैठकर यही भाव मन में लाएं। इसका धीरे धीरे अभ्यास होने पर यह भाव अपने आप फलीभूत होने लगेगा और पूर्ण रूप से फलीभूत होने पर वह समाधि बन जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार के भाव का फलीभूत होना ही समाधि की अवस्था है। समाधि में केवल चेतना रह जाती है, अपना बोध रह जाता है। सांसारिक बोध सारे समाप्त हो जाते हैं, केवल रह जाता है तो मैं।